हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मैं शूट करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ही शुरू से शुरू करने जा रही हूँ। ऑल्दो मेरे बेबी 2 इयर्स के हो गए। आई एम प्राउड मदर ऑफ 2 बेबीज़ दैट आर ट्विंस, आउट ऑफ विच एक बेबी गर्ल यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। अभी बाबू नहीं है, वो बाहर घूमने गया है। सो एक्चुअली मैं एकदम इनिशियली से स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस। कोई फ़िल्टर नहीं, नथिंग, मतलब बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और अपनी मैं भी साथ कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ सिखाना भी चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोगों के कनेक्ट करेंगे तो आप लोग बताएंगे तो शायद आपके एक्सपीरियंस से मैं भी कुछ सीख सकती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम ट्विंस बेबी पे बात करते हैं फ्रॉम, मतलब वैसे तो मैं बहुत कुछ है जो मैं बताना चाहती हूँ आपसे, पर मैं चाहती हूँ कि अब मैं एकदम शुरू से शुरू करूँ। शुरू से शुरू इन द सेंस द डे व्हेन आई केम टू नो, मतलब वो दिन जब मुझे पता चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो प्रेगनेंसी जिस दिन पता चलता है उस स्टेप पे, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता। वो तो सिंपल बस 2 पिंक लाइन ही होते हैं ना। सिंगल बेबी में भी वही 2 पिंक लाइन आएंगे, ट्विंस में भी वही पिंक लाइन आएंगे। तो जस्ट मतलब ये पता था कि मतलब आई एम प्रेग्नेंट, आई एम पॉजिटिव। बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब बस रुक जा, मम्मा बात कर रही है ना, लग गया है ना। बस उस दिन तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लाइक मेरे को ट्विंस हैं, सिंगल है। बस मुझे ये था कि अगर हम सब, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत हैप्पी हुए कि हम प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि मतलब कंसीव हो गया एंड इट्स आवर फर्स्ट बेबी। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हुए थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड तुरंत ही मतलब वही प्लान कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम डॉक्टर के पास गए थे, तो वो इतना इनिशियल फेज था, तो डॉक्टर ने बोला कि स्कैन के लिए, और मेडिसिन दिया, प्रिस्क्राइब किया और मेरे को लिख दिया कि मतलब स्कैन करवा लेना इतने कुछ डेट के बाद का, मतलब टाइमिंग दिया था। तब तक भी मुझे नहीं पता कि मैं ट्विंस प्रेगनेंसी कैरी कर रही हूँ। मतलब मुझे यही था कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ बस, और मैं इसी के साथ खुश हूँ और मैं अपना लाइफ जी रही थी। द डे व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट स्कैन, मतलब मैं पहले स्कैन करवाने के लिए गई, और जब वहाँ पे गई तब पता चलता है कि लाइक मतलब इट्स ट्विंस। मतलब शायद मैं वो एक्सप्रेशन अभी नहीं दे पाऊँगी आप लोगों के सामने, ना बता पाऊँगी कि हाउ इट फील्स और कैसा फील होता है। मतलब वो मोमेंट ऐसा था ना, मतलब लाडो प्लीज़ मम्मा को बात करने दो ना, नहीं बात करने दो मुझे, याद तो लगा दो इसको, नील बैठो, नील पेंट लगा। तो कहने का मतलब कि वो एक ऐसा मोमेंट है जब मुझे पहली बार पता चला कि एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट, बट अगेन ट्विंस प्रेगनेंसी, इट्स नॉट सिंगल प्रेगनेंसी। फिर मतलब जब ये पता चला तो मैं उस मोमेंट को भूल नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे आँख तो भर ही गए आए थे, क्योंकि मतलब समझ नहीं आ रहा था ये एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड, मतलब हम कभी सोचे नहीं थे कि वी आर गोइंग टू हैव अ ट्विंस बेबी एट अ टाइम। मतलब ऐसा तो कभी नहीं थॉट्स आए थे। तो शायद इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो एक्सप्रेशंस दोबारा रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है। बट अगेन सेम टाइम पे जब मेरा स्कैन ख़त्म हुआ, मैं इतना टेंशन में आ गई, लाइक मैं अपने हस्बैंड को पकड़ के रोने लगी थी। मैं बोली कि कैसे होगा, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट। मतलब ट्विंस बेबी सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन अगर आप सोचो सेकेंडली पर्सपेक्टिव से, आप तो मतलब एक थॉट्स तो ये है कि जो आपको खुशी दे रहा है कि चलो जो भी होना है एक ही बार हो गया, लड़का मतलब हमको भी ये था, फर्स्ट बेबी थे तो चाहे लड़का हो या लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्विंस भी थे तो भी हम खुश थे कि मतलब लड़का लड़की हो जाए, लड़का लड़का हो जाए, लड़का लड़की लड़की हो जाए, मतलब दैट डजेंट मैटर। वो मैटर कर ही नहीं रहा था मेरे लिए, वो तो कभी पॉइंट था ही नहीं मैटर करने के लिए। द पॉइंट वॉज लाइक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम आई कैपेबल, ये सब क्वेश्चन
क्वेश्चंस आने लगे मेरे दिमाग में कि क्या मैं कैपेबल हूँ मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, क्या मैं कर सकती हूँ। 2 बच्चों का जिम्मेदारी उठाना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, मतलब इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है 2 बच्चे के लिए आप मतलब रेडी रहना। क्योंकि हम नॉर्मली इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह सिंगल बेबी का ब्लॉगिंग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पोस्टपार्टम वगैरह वगैरह बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। तो आप सोचो कि मतलब सिंगल बेबी में लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इतना कंफ्यूज रहते हैं, मतलब इतना कुछ डालते हैं ब्लॉगिंग में कि मतलब बेबीज़ के साथ लाइफ ऐसी हो गई, वैसी हो गई, दिस दैट, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो सेम थिंग केम्स टू मेरे दिमाग में भी आया ना कि मैं क्या कैपेबल हूँ 2 बेबी को साथ में रखने के लिए। क्योंकि एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चलो वो हम एक टाइम के लिए संभाल लेंगे। एक्सपेंसेस संभालना, चलो मैं अर्निंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी अर्निंग, हम दोनों जॉब करते हैं, वो हैंडल हो जाएगा। पर जिम्मेदारी जो एक आता है, जो छोटे, क्योंकि ट्विंस में इन 90% केसेस बच्चे प्री मैच्योर और प्री टर्म ही होंगे। ये बात हमें उसी दिन पता चल गया जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैं ट्विंस प्रेगनेंसी। अब ये सोचो, उसके बाद जो सवालों का बम फूटने लगा मेरे दिमाग में, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं उनको प्रोसेस कैसे करूं। फिर मैं बैठ के बातें करने लगी अपने हस्बैंड से, धीरे धीरे हम बात करते थे, चीज़ें थोड़ा नॉर्मल होने लगा। बट हाँ, मैं बहुत खुश थी, खुश तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थी। फिर मतलब जिस दिन से पता चल गया उस दिन से हमने अपना टेक केयर करना शुरू कर दिया। मैं और भी वीडियो बनाना चाहती हूँ इस पर, लाइक मैंने कैसे अपने आप को केयर किया, कैसे खाना पे ध्यान दिया, कैसे मतलब बेबीज़ के लिए मतलब कितना प्रोटीन इंटेक किया मैंने और कैसे किया। लकीली मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर ऑल्सो सेड में, मतलब डॉक्टर ने लास्ट में मुझे ये भी बोला लास्ट में कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अपने बेबीज़ को 35 वीक्स तक कैरी किया। क्योंकि मतलब डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ट्विंस बेबीज़ हैं तो जनरली मतलब जल्दी ही हो जाते हैं, 32 वीक्स, बहुत लोगों का उससे भी पहले हो जाते हैं। बट मतलब मैंने अगर 35 वीक्स कैरी किए हैं तो सोचो मैंने कितना टेक केयर किया होगा, मैं कैसे कैसे अपना खाना लेती थी। तो मैं इन सब पे एक अलग अलग वीडियो बनाना चाहती हूँ, एक साथ मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि अगेन दिस विल नॉट मेक एनी सेंस, मतलब ये कोई सेंस नहीं बनता। मैं बस अभी आज के लिए ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि मेरे को जिस दिन पता चला कि मैं ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो कितना खुश हुई। और ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आपको स्टेप पे या कहीं और पता नहीं चलता है, ये बस जिस दिन स्कैन होता है उस दिन ही पता चलता है कि आप ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं या सिंगल हैं, वो स्कैन वाले ही आपको बता सकते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट एक और चीज़ जो ट्रिक है यहाँ पे, जो मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को अपनी प्रेगनेंसी के बाद ही पता चला जिस दिन मैं स्कैन के लिए गई। अगर आप ट्विंस प्रेगनेंसी होगा तो आपके 2 बिल लगेंगे स्कैन करवाने में। सिंगल बेबी के जस्ट एन एग्जांपल, आप किसी हॉस्पिटल में गए, ABC हॉस्पिटल में, वहाँ पे सिंगल बेबी का स्कैन, मान लो फर्स्ट स्कैन है तो मतलब आप गए स्कैन करने तो उनका चार्जेज है मान लो 1500 लेट्स से 1500। लेकिन जैसे उनको पता चलेगा कि इट्स ट्विंस तो एक और बिल कटवाएंगे वो आपसे, लाइक इट विल बी 3000, मतलब 2 बिल कटने होंगे जो 1500 के 2 बिल होते हैं। तो ये वाला बहुत ही मतलब एक्साइटिंग था, मेरे को नहीं ये पता था, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस, मैं कभी सुनी भी नहीं थी कि ऐसा होता है कि मतलब 2 प्रेगनेंसी है तो 2 बिल लगेंगे। बट मेरे को उसी दिन पता चला कि नहीं, 2 ट्विंस हैं तो आपको 2 बिल कटने पड़ेंगे, तभी दोनों बेबी का वो लोग पैरामीटर्स चेक करेंगे और पैरामीटर्स दिखाएंगे। तो मतलब सब कुछ अच्छा रहा। पहला दिन मेरा पहला स्कैन बहुत अच्छा रहा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और मुझे हार्ट बीट जब सुनने को मिला और दोनों बेबी को सुनने को मिला तो दैट आई वाज लाइक ऑन 7th स्काई, मतलब ऐसा लगा था मैं 7वां आसमान पे हूँ। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा कुछ होता है ना जो हम शायद वर्ड से या अब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं, बट उस मोमेंट में मैं क्या फील की थी दैट इज़ वाज वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग था। तो बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कनेक्टेड रहिए। मैं आप लोगों को और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपने ट्विंस बेबीज़ के साथ, और हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस, अगर आपके पास भी कुछ है वो आप भी मेरे को बता सकते हैं। दैट्स ऑल, मतलब थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ बी इन टच एंड बी इन कनेक्ट, लेट्स कनेक्ट इन यूट्यूब एंड थ्रू दैट ओनली, उस चैनल के थ्रू हम बातें कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू वेरी मच।